अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो में जो है वो आपको वेलकम करते हैं। हमेशा की तरह हम आज की वीडियो में आपके साथ जो है वो चंद एक स्क्रिप्ट्स का जो है वो एनालिसिस करेंगे और कोशिश हमारी होगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके साथ हम एक से दो ऐसी स्क्रिप्ट्स शेयर करें जिनमें प्रोबेबली बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही है और आने वाले सेशंस में उनमें एक अच्छी अपसाइड जो है वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली स्क्रिप्ट जिसको हम एनालाइज करेंगे वो डीजी है। डीजी की अगर हम बात करें तो डीजी हैज बिन कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हैड बिन सॉरी अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखें इसका तो प्रीवियस ट्रेंड जो है वो एक कन्विंसिंग डाउन ट्रेंड रहा है। खास तौर पे जब 2021 में इसने हाइज लगाए थे तो उसके बाद से तो इसमें हमने लोअर लोज और लोअर हाइज की ही फॉर्मेशन देखी थी अप अंटिल जब इसने 39.9 के करीब जो है वो आके एक हायर लो लगाया था 22 सितंबर वाले की डेट को। वहां पे इसने एक हायर लो डिफाइन करा था, वहां से फिर हमने एक अच्छी अपसाइड देखी और इसने हाई पोस्ट करा 83.5 का या 83.6 का। उसके बाद इसने रिट्रेस करा, रिट्रेस करके इसने ऑलमोस्ट अपने हाई से 50% रिट्रेसमेंट को जो है वो कंप्लीट करा। एक अच्छा लेवल था क्योंकि हिस्टोरिकली इसने कई दफ़ा कई रैलीज का बॉटम जो है वो इस सपोर्ट के करीब जो है वो डिफाइन करा है। अगर आप प्रीवियसली देखें तो हिस्टोरिकली इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज़्यादा रही है क्योंकि इनिशियली 2004 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे रेजिस्ट करता रहा है ये। उसके बाद 2020 में कोविड वाली रैली में यहाँ पे इसने जो है वो एक हायर लो फॉर्म करा था, फिर वहां से जाके इसने हायर हाई लगाया था। उसके बाद अगर आप 2022 में भी देखें तो उसकी रेलेवेंस रही है, 2022 के अगस्त वाले महीने में भी इसकी रेलेवेंस रही है। उसके बाद अभी जो जून जनवरी में जो एक बेरिश लेग इसमें बनी थी जहाँ पे इसने हायर लो पोस्ट करा था, उसका बॉटम भी इसने यहाँ पे डिफाइन करा था। डिफाइन करने के बाद इसने जो है वो एक हाई पोस्ट करा और ऑलमोस्ट 78 के लेवल्स के लिए जो है वो क्लोज करा। तो फिलहाल इसमें हमारा व्यू ये है कि अच्छा अगर आप इसमें अच्छा फिलहाल इसमें हमारा व्यू ये है कि ऑफ लेट इसके अंदर जो है वो अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है। सो दैट बाय द वे इज अ वेरी इंकरेजिंग साइन। डेली टाइम फ्रेम या स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही है और फॉलिंग वेज के जो टारगेट्स होते हैं यूजुअली वो हम निकालते हैं इनकी जो जो लो होता है और हाई होता है उससे। तो मतलब इस तरीके से इसके टारगेट्स निकालते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो उसका ब्रेकआउट हुआ था 4 अप्रैल वाले दिन, 3 अप्रैल वाले दिन। वहां से इसने जो है वो एक अच्छी मूव शो करी है और इसने हाई पोस्ट करा है 79.5 का। अच्छा 79.5 का इसने हाई पोस्ट करा है। अब यूजुअली जब फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है तो उसमें जो अपसाइड बनती है उसके टारगेट्स बाय द वे जो निकल रहे थे वो 85 के निकल रहे थे। पर अभी हमने फिलहाल देखा है कि आज इसने कल इसने एक अच्छी अपसाइड शो करी थी और आज इसने रिजेक्शन दिखाते हुए जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन शो करी है फ्रॉम इट्स हाइज। तो फिलहाल अभी इसमें क्यों शो करिए, अच्छा देखें टेक्निकल्स की नॉलेज होना और इन डेप्थ चार्ट्स को अगर आप एनालाइज कर लेते हैं तो बाय द वे यही वो आपको यही एक मार्केट में जो है वो एज देते हैं कि अगर तो आपने सिर्फ यूट्यूब वीडियो से देख के टेक्निकल सीखे हैं तो आपका टारगेट बाय द वे यही निकल रहा होता कि 85 को आप एम कर रहे होते। बट समवेयर इन बिटवीन इसमें एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको भी हम जब वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो व्यू आपके सामने ज़्यादा वाजे होगा। वहां पे ये रेजिस्ट कर सकता था और इसने रिजेक्शन ली, एक रेड कैंडल पोस्ट करी। अब आने वाले सेशंस में देखें हो सकता है और देर अभी तक कोई कन्विंसिंग बेरिश साइन नहीं मिला है चार्ट्स के ऊपर, पर आने वाले सेशंस में हो सकता है ये क्योंकि इसने रिजेक्शन लिया तो थोड़ी बहुत करेक्शन को जो है वो कंटिन्यू करे, रिट्रेस करे, फिर उसके बाद एक नया हाई लगाने की तरफ जाए और इस हाई को जो है ब्रेक कर दे, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जो है ब्रेक कर दे। वीकली में अगर आप देखें तो इस ब्लू ट्रेंड लाइन की रेलेवेंस ही सिग्निफिकेंस ये रही है कि ये बाय द वे एक डिसेंडिंग चैनल है जिसमें डीजी जो है वो ट्रेड करता रहा है। टुवर्ड्स द डाउन साइड जो है उसने मल्टीपल टाइम लोज यहाँ पे डिफाइन करें और टुवर्ड्स द अपसाइड इसने जो है वो अपने हाइज यहाँ पे डिफाइन करें। तो फिलहाल व्यूज में ये है कि अगर तो ये आने वाले सेशंस में 78 79 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो फिर कन्विंसिंग व्यू हमारी बन जाएगा कि 85 तक ये जा सकता है जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस भी आ रही है हॉरिजॉन्टल, जिसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रही है। प्लस यहाँ पे हमारा जो फॉलिंग वेज का टारगेट है जो हमने डेली पे फिगर आउट करा था वो भी कंप्लीट हो रहा है। अच्छा इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक और अच्छी चीज़ या इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि यहाँ पे डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन कंप्लीट हो रही थी। डबल बॉटम्स ने क्रिएट करा था और डबल बॉटम के जो यूजुअली टारगेट्स होते हैं बाय द वे वो इस तरीके से निकलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इस हिसाब से भी इसके टारगेट समवेयर अराउंड 83 टू 85 के आ रहे हैं। तो चैलेंजिंग एरिया ये है अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो जो अगला टारगेट हमारा निकल रहा है वो 83 से 85 की रेंज के दरमियान का निकल रहा है। इवेंचुअली फिर जब ये ब्रेक होगा तो लॉन्ग रन के अंदर जो इसका दूसरा टारगेट है वो 97.8 का है।
ये हम बात करें डेली के व्यू के साथ। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे व्यू बनाएंगे वीकली वगैरह के ऊपर, तो ऑब्वियसली कन्विंसिंग व्यू बनेगा, और इवेंचुअली जो इसके टारगेट्स वगैरह निकल रहे हैं वो 98 100 के निकल रहे हैं, कि ये लेवल आपके इवेंचुअली टेस्ट हो जाएंगे। जब ये रेट कट वाली स्टोरी इन प्ले आएगी, रेट कट्स होना शुरू होंगे, तो उसमें एक अच्छी तेजी आप इसके अंदर जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तेजी का व्यू इंटैक्ट है लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी, क्योंकि इसने एक हेल्दी हायर लो डिफाइन करा था 50% रिट्रेस करने के बाद अपने हाई से। एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही थी प्लस 50% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो रही थी। तो एक अच्छे लेवल के करीब सस्टेन करते हुए इसने अपना बॉटम डिफाइन करा, और वहां से एक अच्छी रिकवरी इसने जो है पोस्ट करी है। तो फिलहाल यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, पर इसको ब्रेक करता है तो इवेंचुअली फिर अपने नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ जो है ये मूव कर सकता है। अगला जो स्टॉक है हमारा वो बाय द वे सर्ल है। सर्ल, अगर आपको याद हो, कल के सेशन में हमने आपके साथ ये डिस्कस करा था कि इसमें हम इन लेवल से जो है वो रिकवरी देख सकते हैं। और आज हमने देखा कि ऑलमोस्ट इंट्राडे में 4.5% की अपसाइड के साथ जो है वो एक टाइम पे ट्रेड करा था। फिर वहां पे क्योंकि पूरी मार्केट में ही करेक्शन आई, तो अल्टीमेटली इसके अंदर भी हमने करेक्शन देखी और टुवर्ड्स द एंड थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो गई। फिलहाल व्यू यही है कि एज फार एज इट इज कंसोलिडेटिंग और सस्टेनिंग अबव 55 तो व्यू यही रहेगा कि रिकवरी का स्टैंस बन रहा है इसमें। इनिशियली जो इसके टारगेट्स निकलेंगे वो 60 to 61 के दरमियान के निकलेंगे। 60 to 61 क्यों, बाय द वे अगर हम इसको डिस्कस करें तो रेलेवेंस इसकी रही है हिस्टोरिकली, यहाँ पे सप्लाई आती रही है। इसको अगर इवेंचुअली ब्रेक कर देता है तो फिर 64 से 65 के लेवल्स के करीब भी मूव कर सकता है। 4 से 65 के करीब भी मूव कर सकता है। तो फिलहाल इसमें भी जो रिकवरी का स्टांस है वो इंटैक्ट है। 55 का जो है इसमें स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अच्छा, ये बाय द वे जो है ना यूनिटी का चार्ट है। यूनिटी में हमने आपके साथ कल ये डिस्कस करा था कि यूनिटी में कप एंड हैंडल पैटर्न की जो है फॉर्मेशन हो रही है। और कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है होता है यूजुअली यहाँ पे 25.4 पे हमने फिगर आउट किया था कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है। आज हमने देखा कि इवेंचुअली उसने इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करा, पर रिजेक्शन दिखाई और नीचे क्लोज कर दिया। अच्छा, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा इंट्राडे का व्यू जो हमने आपको कल दिया था, और हमने आपको कहा था कि इसमें तेजी हो सकती है, क्योंकि यूजुअली व्हाट वी विटनेस इज कि जब भी इस तरह की फॉर्मेशन वगैरह हो रही होती है, तो इंट्राडे में जो इसकी सप्लाई आ रही थी प्रीवियस कुछ सेशन से अगर हम विटनेस करें, तो दिस इज वन वे वन स्ट्रैटेजी जो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कि इंट्राडे के मूव्स को आप किस तरीके से कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रही थी, और यहाँ पे हमने फिर फिगर आउट करा कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छी मूव हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। व्हेन वी मूव्ड ऑन टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, जो कि प्रोबेबली अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम भी लेते हैं, तो पहली ही कैंडल में हमने जो है वो इवेंचुअली ब्रेकआउट देखा। वहां पे एंट्री बनती थी, वहां से इसने जो है वो 24.6 के करीब ओपन होके एक अच्छी अपसाइड दिखाई, और 26 के करीब अपना जो है वो हाई डिफाइन करा। तो इंट्राडे में जो हमारा व्यू था कि इसमें तेजी हो जाएगी, वो बेहतरीन भी होता, और इवेंचुअली हमें वो कहीं ना कहीं मार्केट परफॉर्मेंस में शो होता हुआ नजर आया। इवेंचुअली फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो गई, तो इसमें भी हो गई। हमने ये नहीं कहा था कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाएगा कल और कप एंड इसकी इसमें एक लंबी तेजी हो जाएगी, पर हमने ये जरूर कहा था कि इंट्राडे में व्यू एटलीस्ट तेजी का बन रहा है, लॉन्ग रन में भी तेजी का है, डेली टाइम फ्रेम भी तेजी का है, क्योंकि कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई भी है। पर हम हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंस जो है वो इंट्राडे की व्यू की थी। तो हमने ये अपने साथ शेयर करा था, और ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमें आज मार्केट में उस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो नजर आई भी। फिलहाल अब व्यू इसमें यही रहेगा कि जब तक अपने इस पर्टिकुलर नेकलाइन को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, तो इवेंचुअली इसके अंदर एक अपसाइड नहीं देख सकते। और जिसका टॉप लगेगा वो कहीं ना कहीं 29 30 के करीब लगेगा, जो कि इसकी प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस रह चुकी है। अच्छा, अगला स्टॉक जो हमारा है और अगली प्रोबेबली हमारी जो बाय कॉल भी है, बाय कॉल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं एनालिसिस ही शेयर कर रहे हैं बाय द वे। ये जो एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये जो एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इससे आपका व्यू बड़ा जो है ना खुद ब खुद क्लियर बन जाएगा, और आप खुद ब खुद बाइंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब भी वो लेवल्स ब्रेक होंगे जो हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे। इसमें बाय द वे एक असेंडिंग चैनल की जो है फॉर्मेशन हो रही है, और असेंडिंग चैनल के जब भी ब्रेकआउट्स होते हैं तो उसमें टारगेट जो है वो इस तरीके से निकल रहे होते हैं। तो इवेंचुअली हम वी व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग इज कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसका जो टारगेट निकलेगा वो 105 106 का निकलेगा। असेंडिंग चैनल के ब्रेकआउट होने पे 105 106 का टारगेट निकलेगा, विच मीन्स कि हम यहाँ से ऑलमोस्ट 14% या 13 रुपये की अपसाइड देख सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो। प्रीवियसली लास्ट कुछ सेशन से हम ये देख रहे हैं कि इसमें कंसोलिडेशन वाली एक्टिविटी रही है, और इसने एग्जॉस्शन शो करी है 92.5 के लेवल्स के करीब। तो फिलहाल जब तक ये इनको ब्रेक नहीं करता तब तक हम कोई तेजी का व्यू रख नहीं सकते, पर इवेंचुअली अगर तेजी होती है तो इन लेवल्स को अप्रोच कर लेगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज में ये रहेगी कि इन केस अगर ये एक नया हाई डिफाइन नहीं कर पाता है, तो दूसरा सिनारियो ये रहेगा कि यहाँ पे एग्जॉस्शन जो है वो शो करेगा, नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, अपनी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके फिर रिकवरी दिखा के इवेंचुअली इसको पोस्ट करेगा। और अगर फिर ब्रेकआउट देगा तो फिर इवेंचुअली ऊपर भी निकल जाएगा, और इसके जो टारगेट्स हैं 104 105 के, उनको जाके इवेंचुअली टेस्ट कर लेगा।
तो बैंक अल अबीब में अभी व्यू तेजी का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है। वॉल्यूम्स आज अच्छे लगे इसमें, पर प्राइस एक्शन के ऊपर एज सच अभी कन्विंसिंग बाय नहीं बन रही है। इवेंचुअली अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है तो 2 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये महंगा खरीद लें, पर सेफ खरीदें विद लो रिस्क। दैट वुड बाय द वे बी लो रिस्क ट्रेड फॉर यू। तो ये व्यू है फिलहाल बैंक अल अबीब में। डिप पे मिलता है तब एक्यूमुलेट कर सकते हैं, या अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है इसको। और ये बाय द वे एयरलिंक का चार्ट है। एयरलिंक को तो खैर हम अरसे दराज से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जब ये इस पर्टिकुलर पेनेंट के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था तब भी हमने आइडेंटिफाई करा था इसको, एक अच्छी अपसाइड बनी थी, बट इट कंटिन्यू टू कंसोलिडेट और फिर इवेंचुअली इसमें ये ओवरऑल बड़ा पेनेंट बन गया था। और इसमें बाय द वे हमने ये अपना व्यू हाईलाइट करा था जब ये फंस रहा था, स्टक हो रहा था, तो हमने हाईलाइट करा था कि अगर ये ब्रेकआउट दे जाता है तो एक आउटस्टैंडिंग तेजी हम इसके अंदर जो है विटनेस कर सकते हैं। इवेंचुअली वैसा ही हुआ। इसमें जो है वो ब्रेकआउट बिल्कुल हुआ, और उसके बाद हमने इसमें तेजी भी देखी। ब्रेकआउट उसका हुआ था 66 पे, 7 पे। वो जब ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद हमने फिर देखा कि इसके अंदर एक अच्छी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी, और इवेंचुअली जो इसके टारगेट्स निकल रहे हैं वो 91, 90 से लेकर 91 के निकल रहे हैं। ये इसके जो है वो टारगेट्स रहेंगे। हार्मोनिक्स वाइज देखें तो फिर इवेंचुअली 100, 102 के टारगेट्स इसमें निकल रहे हैं। डायनामिक डुओ सीरीज में भी हमने इसको हाईलाइट करा था रिजवान भाई के साथ। तो फिलहाल व्यू ये है तेजी का है इसमें, और फर्दर इस अपसाइड की जो है एक्सटेंशन नजर आ सकती है। अगर आपके पास पोजीशंस इसमें हैं इन हैंड तो बिल्कुल होल्ड रखें। नई पोजीशंस लेने में फिलहाल अभी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज जिसकी रेलेवेंस रहेगी ना, वो बाय द वे आपके साथ ये जिक्र भी करा था हमने, इसके ऑल टाइम हाइस की रहेगी, और वहीं पे इसने एग्जॉस्ट करा है इस दफा ना। तो इसकी रेलेवेंस कहीं ना कहीं रहेगी इस दफा। आज इसने एग्जॉस्ट करके इसके नीचे क्लोज करा है। अब अगर कल इसके ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करते हैं ना, तो देखिए तेजी का व्यू बनेगा, और 90, 91 भी हो सकता है यहाँ से ये। तो देखते हुए चलिएगा। नई पोजीशन तो रेकमेंड नहीं करते हैं, पर अगर सस्टेन करते हैं तो अपनी लॉन्ग्स को जो है वो आप इंटैक्ट रखिएगा, और इवेंचुअली फिर आप 90, 95 के टारगेट्स पे जो है वो प्ले कर सकते हैं विद ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। बाय द वे हमारा मारी का चार्ट है। मारी में हमने आपके साथ ये व्यू शेयर करा था कि मारी का ब्रेकआउट हुआ था, कप एंड हैंडल की भी फॉर्मेशन थी। हमने उसके बाद फिर ये देखा कि सेशंस में लास्ट वीक हमने देखा कि ब्रेकआउट के बाद उसने थोड़ा कंसोलिडेट करा, एक अच्छी बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा था। अच्छी कंसोलिडेशन के बाद उसने जो है वो एक आपको अच्छी अपसाइड शो करी, और ऑलमोस्ट 2820 के लेवल्स पे आके जो है वो क्लोज करा। अच्छा, मारी में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मारी को हमने जो है वो हमेशा अपने क्लाइंट्स के सामने आइडेंटिफाई करा है एवर सिंस आपको ये मिल रहा था 100, एवर सिंस जब ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 1500 के लेवल्स के ऊपर। वहां पे हमने इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई करा था, वहां से 1800 के टारगेट चाहिए थे हमने। वो 1800 के टारगेट हिट हुआ, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ था तो हमने इसके टारगेट चाहिए थे 2500 के, वो 2500 का हिट हुआ। और फिर जब ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हमने 3000 के टारगेट चाहिए। तो तीसरी दफा हम मारी को जो है वो एज करेंगे अगर ये 3000 के लेवल्स को टेस्ट कर लेता है। तो व्यू तेजी का ही है, और जो हमारे टारगेट से जो हमने प्रीवियसली आपके साथ शेयर करे थे 3000 के और 3150 के, वो इंटैक्ट रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम पाको को भी यहाँ पे खोल रहे हैं, तो पाको में भी तेजी का व्यू है। पाको में हमने व्हाट वी सॉ टुडे वाज कि आज इसने एक टॉप लगाया, अगेन देखिए रिजेक्शन इसने वहीं से शो करी जहाँ से ये शो करता है हमेशा। 460 के सप्लाई जोन प्लस ट्रेंड लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस आई है, तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सप्लाई जोन है। इसको ब्रेक करना वुड बी अ रियली रियली हार्ड नट टू क्रैक। तो इसको अगर ये इवेंचुअली ब्रेक कर देता है तो वी कैन सी अ गुड अपसाइड इन इट ऑफ 490 के टारगेट्स। और टुवर्ड्स द डाउनसाइड हमने ये देखा है कि इस हफ्ते में इसने जो एक हाई पोस्ट करा है उसके बाद जो करेक्शन लिया है, तो इट इज सस्टेन्ड वेल अबव 446। 446 पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज इसने जो है वो मार खाने के बाद जो सस्टेन करा है। अगर इफ इट कंटिन्यूज टू सस्टेन है तो इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं, जहाँ पे इनिशियल टारगेट्स ट्रेडर्स के लिए 462 टू 464 के रहेंगे, एंड देन इवेंचुअली इफ दिस पर्टिकुलर लेवल ब्रेक्स देन इट कैन मूव टुवर्ड्स 490 के लेवल्स इन द ट्रेडिंग कॉल। That's it everyone from today's video. That's it everyone from today's video. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.